हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला, इस सत्र में हम जो महाप्रभु की शिक्षाष्टकम है, तो उस श्लोक के ऊपर आधारित ये कुंजिया तथा आपके सूत्र के बारे में हम आलोचना किए हैं। उसमें से 9 कुंजियां हैं जो हम सब श्रवण किए हैं। प्रथम कुंजिया है वो सदा सर्वदा जप करेंगे, है ना, निरंतर। जब भी आपके पास समय है, सुबह तो हम जपेंगे 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह से 4 बजे उठ के आपको 6 बजे तक जपना है ना। तो ये तो जपेंगे। इसके अलावा भी जब भी आपके पास समय हो, थोड़ी थोड़ी कोटे में समय मिलता ना, 10 मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट, आधा घंटा, घंटा, तो वो सब पलों को, क्षणों को हम नामों में भरेंगे, है ना। नाम तो सदा सर्वदा जपिए, प्रथम कुंजी है ना, सदा सर्वदा जपिए। दूसरी आप एक मंत्र का जप कीजिए। अर्थ है, आप जब हम उच्चारण करेंगे तो उसको सुनेंगे, श्रवण करेंगे, सुने बिना जपेंगे नहीं, है ना। हर शब्द को सुनेंगे और जिस समय जो शब्द को उच्चारण कर रहे हैं उनको उसी समय सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब मैं हरे शब्द उच्चारण करूं तो हरे शब्द ही सुनना है। मेरे को ना पीछे का सोचना है, ना आगे का सोचना है ना। तो छोटी सी काम हम मन को देंगे तो वो कर लेगा, मेरे लिए कर देंगे। उसके ऊपर बोझ डालेंगे तो फिर आपको भटका के ले जाएगा, है ना। तो एक मंत्र का जप कीजिए, अर्थात हर शब्द को आपको सुन के जपना है और जिस शब्द को उच्चारण जिस समय कर रहे हैं उसी समय उसी को सुनना है ना। दूसरा कुंजी थी। तीसरा कुंजी है दृढ़ संकल्प होना। जो मैं सुन के जपूंगा, दृढ़ संकल्प है जो मैं ब्रह्म मुहूर्त में जपूंगा। दृढ़ संकल्प है मैं अच्छे समय प्रदान करूंगा जपने के लिए। मेरी जीवन के सबसे सुंदर समय, है ना, जब मेरे पास अभी कोई और कार्य नहीं है और मेरी मन शांत है और मैं सतोगुण में विराजमान हूँ और दैनंदिन कार्य शुरू हुए नहीं अभी तक, तो आपको दृढ़ संकल्प होना है। मेरे को नाम पूरी करनी, दृढ़ संकल्प होना है सुन के नाम जप करने। दृढ़ संकल्प होना है नाम जपते समय जो भी व्यवधान आएंगे वो सबों से मैं बच के सुंदर नाम जप करूंगा। दृढ़ संकल्प करना, रोज मेरा नामों के प्रति मेरी रुचि बढ़ती रहे, है ना। दृढ़ संकल्प करूंगा नाम जपने के लिए, जिस चीजों की मेरे को प्रयोजन है वो सब मैं एकत्रित करूंगा। दृढ़ संकल्प करूंगा मैं जे नाम जपने में जो 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 भक्ति के रास्ते पे है, जो नाम जप है ना, सबसे महत्वपूर्ण है और सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक उपाय है, सहज सरल उपाय है। वो नामों के प्रति मेरी श्रद्धा और सम्मान, नाम जपने में रुचि, नामों के प्रति मेरा आसक्ति, नाम जपने में मेरी तल्लीनता, इस सब चीजों को मैं एकत्रित करूंगा और इसके लिए मैं अपने प्रयास और प्रयत्न जारी रखूंगा। इसके लिए दृढ़ संकल्प करूंगा, है ना। तो जो भी चीज करने से मेरी नाम जप में रुचि उत्पन्न होगी उसके लिए मैं दृढ़ संकल्प रहूंगा, उसके लिए दृढ़ संकल्प, ठीक है।
अब इसके बाद ही आप देखोगे मन भटक जाता है, जपते जपते अनेकों जगह में चली जाती है, और आप प्रयास करते भी हो तो मन से छलांग लगाते, तो मन जहां भी जाए उसको खींच के लाना है और फिर सुनना है। जहां भी जाए वहां से खींचो और अपने पास रखो, और मन को बोलो जे अनेकों जन्म तेरी सेवा की, इस बार थोड़ा सा मेरे लिए कर दे, है ना। नाम जप मेरे को अपने गुरु महाराज द्वारा प्राप्ति हुई, मैं दीक्षित भक्त हूँ गौड़िया संप्रदाय की। मेरा इतना सुंदर संप्रदाय, इतने सब बड़े बड़े आचार्य, इतने सब प्रेमी रसिक जन, भक्त जन, मैं खोटा रहूं और मैं जंत्रवत जप करूं और मैं लड़खड़ाता हुआ भक्ति करूं, धिक्कार है मुझे, मेरे को ग्लानि आती है और है ना शर्म आती है। तो मन तू मेरा थोड़ा सहायता कर, है ना, मेरे को जपने दे और सुनने दे। जहाँ भी मन भटके वहां से खींच के लाओ, रखो अपने पास और सुनाओ उसको, है ना। उनको सुनने का बड़ी जरूरत है, मनों को सुनने का बड़ी जरूरत है ना। मत पूर्ण श्रुति मात्रे ना, भगवान कहते हैं मन को सुनाओ सुनाओ, है ना। मन को सुनाओगे ना तो मन रंजित हो जाएंगे मेरी कथाओं में, मेरी शब्द में, मेरी वाणियों में, मेरी लीलाओं में, तो फिर तुम्हारे लिए बड़ी आसान होगी। मनों को अपने पास रखना है ना, अपने पास रखना। तो जहां भी मन भटके वहां से खींच के लाओ, है ना, खींच के लाओ। अब एक कुंजी है, हाँ, अनासक्ति है, अनासक्ति अनासक्ति अनासक्ति। आसक्ति खूब अच्छी तरह से जानते हैं, है ना, हमको बोलने के प्रयोजन है। भौतिक संसार के प्रति आसक्ति, नाम के आपके प्रति आसक्ति, जस के प्रति आसक्ति, धन के प्रति आसक्ति, सज्जनों के प्रति आसक्ति, अपने दूसरे की आलोचना करने के प्रति आसक्ति, दूसरे को धोखा देने के लिए आसक्ति, क्या क्या बोले सब आपको पता है ना। आसक्ति तो आसक्ति, आप कहोगे मैं आसक्त नहीं हूँ तो आप झूठ बोलोगे। अनेकों चीजों में हम आसक्त हैं, अनेकों चीजों में हम आसक्त हैं, है ना, अनेकों चीजों में आसक्त। वो सब आसक्ति आपके नाम जप में बाधा है ना। आप देखोगे भौतिक संसार के अनेकों आसक्तियां, नाम प्रभु के प्रति आपकी जो सेवा है उसमें बाधा ही होगी। तो नाम जपने में जो चीज आपकी बाधा है, नाम जपने में आपकी रुचि को जो ठेस पहुंचाता है, नाम जपने में जो आपको सहायता नहीं करता है, वही आसक्ति है। उससे आपको बचना है, उससे आपको बचना है। ये अनासक्ति है, ये अनासक्ति। सबके लिए हो सकता आसक्ति तरह तरह की है, तो आप आपको खुद को खूब जानते हैं, है ना। साधक अपने को बड़ी अच्छी तरह जानता है, कहाँ कमी है उसका, किस चीजों में उसको लत पड़ी है, वो खूब जानते हैं। हम दूसरे को बोलते समय ना बोले, किंतु सुबह का समय तो अपना है भाई, निजी है, कोई ना देखे आपको, है ना। और आप जन समूह में नहीं है ना, आप तो पब्लिक डोमेन में नहीं है, आपको थोड़ा दिखावटी भी करने की जरूरत नहीं है। मन को आप समझाओ जे भाई मैं तो आप अकेला हूँ, तो किसको दिखाएगा मन, तो तेरा जो गलती है ना वो मान ले और उसको सुधारने के लिए प्रयत्न कर। जहाँ जहाँ आसक्ति है वहां से उठा उस आसक्ति, है ना, वहां से उठा के अपने नाम जपने में प्रयत्न कर। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, आपको प्रचंड प्रहार करनी पड़ेगी, क्योंकि अनेकों जन्मों की आसक्ति है ना, लत पड़ गई ना, वो एक दिन छुड़ाने से नहीं छोड़ेगा। 2-4 दिन जपने के बाद देखोगे वही पुराना चीजों में आप वापस चले जाते हैं। तो ये अनासक्ति है। अनासक्ति की कुड़ारी से आपको मार गिराना है, आपकी सारी बाधाओं को, सारी असामर्थ्यता को, सारी आपकी मायूसी को, सारी आपकी कमी को, है ना, आप खूब अच्छी तरह से जानते। हम सब साधक जन, भक्ति के रास्ते पे चलने वाले, हम अपनी कमी को खूब जानते हैं। हम दूसरे को कमी दिखाना जानते हैं। मन आपको पागल बनाता है, बुद्धू बनाता है, दूसरे के ऊपर उंगलियां करता है, अपने ऊपर करने ना देता है। किंतु साधक तो जानता है कहाँ कहाँ मेरे आसक्ति है,
वो सब आसक्तियों को आपने काटने का प्रयत्न करो, तभी भी आपके नामों में रुचि उत्पन्न होगी, है ना। ये अनासक्ति है। फिर मन को उपेक्षा करें। मन को उपेक्षा करा, ये कुंजियों में ये बताया गया है। जब मन को सताने लगने तो मन को कहो कि तू ना जहाँ मर्जी जा, मैं तो जपूंगा और सुन के ही जपूंगा, और मैं जपे बिना कुछ करने वाला नहीं। तेरे को जो करना तू कर, जहाँ जाना तू जा, है ना, जहाँ जाना तू जा, जिसमें पढ़ना तू पढ़, है ना। तू हमेशा फेरे में पढ़ता रहता है ना, तो पढ़ फेरे। मैं तो जप करूंगा, जपे बिना मैं कुछ नहीं करने वाला, है ना, नहीं करने वाला। ये मनो की उपेक्षा करने वाली बात है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ना, क्या बात, आपने तो जीवा से उच्चारण करो, कानों से सुनो, मन की क्या लेना देना है। मन बहुत सताने वाला है ना, तो ये भी एक कुंजी है जो मनो को उपेक्षा किया जा सकता है। किंतु ये इतने आसान नहीं है, सहज नहीं है। आपको मन को खींच के अभ्यास करोगे, रखोगे अपने पास, तो फिर एक दिन मनो को उपेक्षा कर पाओगे। आप कहोगे पहले दिन से मन को उपेक्षा करता तो आपको क्या करेंगे, एक माला जपने के बाद कहेंगे बैठने के लिए बड़ी प्रॉब्लम, समस्या, बैठ नहीं पाऊंगा, खड़े हो जाता हूँ, नींद आ जाता है, फिर खड़े कराएगा। फिर कहेंगे खड़े होने से क्या होगा, पाँव में दर्द होता है तो थोड़ा घुमाएगा। माने मन आपको उठा के पटकाना चाहता है, वो आपको जपने नहीं देगा, है ना, आपको और किसी चीजों में लगाएगा, है ना। मनो की गति है, मनो की भावनाएं है, मनो की विषय वस्तु अनेक है। मन आपको बिल्कुल व्यस्त रखना चाहता है, छोटी सी छोटी चीजों को बहुत बड़ी करके आपके सामने प्रेजेंट करता है। मन बड़े अच्छे प्रेजेंटर है ना। उसके पास स्लाइड्स इतने सारे हैं, इतने सुंदर वो पेश कर सकते, इतना सुंदर बोल सकता है, इतने सुंदर आपको प्रेजेंट करता है ना। मन के बहकावे में आप आ ही जाओगे, है ना। आपको लगेगा कर ही लेता, है ना, कर ही लेता। बहुत सताने वाला है, बहुत तंग कर रहे हैं और आपको बिल्कुल जपने नहीं दे रहे, तो उसको 2-4 गाली देके मन को कहा तू तो जा भाड़ में, जहाँ मर्जी जा, मेरे को तो जपना है ना। तू कुछ भी कर और कोई भी चीज ले आ, इस समय तो मैं तेरा एक भी बातें नहीं सुनने वाला है। ये दृढ़ता और ये संकल्प साधक की मनो को उपेक्षा करने का कहता है। आचार्य जन इसको कुंजी के रूप में गिनते हैं। जो इस तरह से मनो को उपेक्षा किया जाए, क्योंकि मनो को बताया जाए कि अब इस समय में सबसे महान सेवा है जो मैं कर रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड में मेरे पास इससे बड़ी सेवा नहीं है नाम जप के अलावा। तो मन तू तो जहाँ मर्जी जाना जा, मैं तो अब जप करूं, ये मनो की उपेक्षा है। उसके बाद की है आपकी कुंजी, आपकी विनम्रता है ना, विनम्रता है, आपकी विनम्रता है, विनम्रता। इसके ऊपर हमने खूब आलोचना की है और हमने 3rd श्लोक शिक्षाष्टकम की सारी कुंजियां, 4 चीजें हमने संकल्प किए, उसको हमने करेंगे, इस जीवन में ही निभाएंगे, रोज प्रयास करेंगे, रोज गिरेंगे मुंह के बल पे भी, तब भी हम करेंगे। त्रिनादों की सुनिए ना, इनके से भी अपने को तुच्छ समझेंगे, वृक्ष के जैसा सहिष्णुता उत्पन्न करेंगे, सबको मान देंगे, सबको मान देंगे, अपनी मानों की इच्छा नहीं करेंगे, अपने मान मिलेंगे भी वहां से दूर रहना है, मानों को स्वीकार नहीं करेंगे, वहां से चले जाना। मान लगता है थोड़ा सा आज मिल गया, मैंने सेवा किया तो मिलना ही चाहिए था, तो फिर कल फिर आपको फिर मान की इच्छा कराएगा, परसों थोड़ा सा कम मान मिले तो आपको क्रोध उत्पन्न कराएंगे, है ना। तो इस चारों चीजों को हमको निभानी है, करनी है। ये विनम्रता है, ये दीनता उत्पन्न कराएगा, इस शरणागत गति की तरफ ले जाएंगे। विनम्रता और दीनता आपकी प्रयोजन है, आपको आपकी जरूरतें, आपके धड़कन है, आपके जीवन की श्वास है, ये आपके सब कुछ है, आपके जीवन के पंख हैं, भक्ति के रास्ते पे चलते हुए आपकी सब कुछ है, ये सब कुछ है ना। ये चारों चीज आपके लिए सब कुछ है, सब। इसके बिना बिल्कुल नहीं चलने वाला। जितना जल्दी हम सीख लें, जितना जल्दी ग्रहण कर ले,
जितना जल्दी अपना ले उतनी हमारी समय की अपव्यय कम होगी। ठीक है, तो ये विनम्रता हुई। और इसके बाद की कुंजी थी हमारी नामाश्रय, है ना, नामों की आश्रय, एकमात्र आश्रय, हमारी सब कुछ की आश्रय। इसके आश्रय के बिना तो मेरे पास कुछ ही है, नाम बिना किच्छु नहीं। 14 भुवन माचे, इस धरती में नहीं है। मैं स्वर्गलोक जाऊं, मैं जनलोक, मैं तपलोक, मैं ब्रह्मलोक है, मैं अपने 14 लोकों में सबसे ऊर्ध्व लोकों में भी पहुंचूं और मेरे को भगवान कृष्ण मेरे को ब्रह्मा जी की भी पद प्राप्ति करा दे, उससे भी महत्वपूर्ण कार्य है मेरा नाम जप, नामाश्रय, है ना। तो इस समय हम नाम जप कर रहे हैं, तो सबसे महिमा मंडित, सबसे 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 महत्वपूर्ण साधनों में हूँ। इसको मेरे को अच्छी तरह से पूरी करनी, इसको पूरी करनी, पूरी शक्ति इसमें निछावर करनी। सारे जितनी बुद्धि है मेरी, जितनी ज्ञान है, जितनी मेरी सामर्थ्य है, सबों को पुंजीभूत करके इसमें झोंकना है ना। इससे बड़ी कोई साधन नहीं है, कोई कार्य नहीं है ना, कोई चीज नहीं, कोई विषय वस्तु नहीं है ना। नाम बिना किच्छु नहीं। 14 भुवन माचे, भक्ति विनोद ठाकुर है, ये नामाश्रय थी। अब लास्ट की कुंजी, नवा कुंजी है कृष्ण की अहेतु की कृपा। कृष्ण की अहेतु की कृपा। अहेतु के शब्द आप सब जानते हैं, हेतु के बिना, हेतु के बिना, किसी कारणों के बिना, किसी कारणों के बिना, है ना। अहेतु के शब्द है, जैसे कि कृपा है। कृपा आप सब जानते हो, भगवान कृष्ण की आशीष, आशीर्वाद, या भगवान कृष्ण की स्नेह, भगवान कृष्ण की ममताएं, भगवान कृष्ण की प्यार भरी आंखों की देखने की प्रयास, है ना। पुतना ने खिचड़ी बन के लाला को मारने के लिए आए थे, है ना। अपने कालकुट जहर लगा के आई अपने स्तनों में, और उनका जिज्ञासा, है ना, प्रचंड ईर्ष्या थी। आज तो मार गिराने वाला, आज तो 20 पिलाती मारूंगा इसको। हो बकिया स्तन कालकूटा जिघांसया अपयाद अपि असाध्वी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततन्य कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। उस पुतना को भी माँ की दर्जा मिली, है ना। कोई नाम जप ना थी पुतना की, कोई साधना थी, कोई साधन ना थी। वो तो प्रचंड ईर्ष्या लेके आई थी मारने के लिए, है ना। उसी पुतना को भी कृपा कर दी हमारे कृष्ण ने, है ना। माँ की दर्जा दी, माँ के रूप में गोलोक में रहती है, भगवान की श्रृंगार करती, कपड़े बनाती है, स्नान कराती है ना, लाड लड़ाती है ना। वो पुतना आज कृष्ण के माँ के रूप में सेवा करती। और हेतु की कृपा है कृष्ण की। कृष्ण हेतु के बिना ही कृपा कर दे। ये कुंजी है, ये कुंजियों की सिरमौर है, है ना। समस्त कुंजियों के ऊपर सिर पे चढ़ता है। माने एक ही चीज, ये चीज हो जाए तो आपको बाकी सब कुंजी अपने आप आपके साथ ही रहेंगे। इसके ऊपर हम आलोचना करेंगे और पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरह से समझने की प्रयास करेंगे, है ना। इसमें थोड़ी सी प्रश्न होगी कि भाई कृष्ण कब कृपा कर रहे हैं, ये कृष्ण कब करोगे आप अहेतु की कृपा। आप उसी की तो जांचना है, उसी की तो, उसके लिए तो हम बैठे हैं, उसी की तो प्रार्थना ही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप सोच के रखिए। कृष्ण ना बिना कारण से आपको कृपा कर सकते, अचानक कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। कोई चीजों के ऊपर निर्भर नहीं है उनकी कृपा। तो सचमुच कृष्ण हमारे नाम जप में क्यों नहीं कृपा करते। हम कितनी लड़खड़ाते हुए देखो जपते हैं, देखो कितनी जंत्रवत जपे हैं, कितनी झंझटें हैं, कितनी कुंजियां सीखनी पड़ती है, कितनी क्लास चलानी पड़ती है, जपा क्लास भी सुनना पड़ती है, फिर भूल जाते हैं।
और फिर लड़खड़ा जाते, फिर गिर जाते, फिर हमारी ऐसे ही हो जाता। कृष्ण क्यों नहीं कृपा कर देते, है ना? क्यों नहीं कर देते आप? क्यों नहीं करता? आप तो, आपने तो पुतना को भी कृपा कर दी। वो कोई चपड़ी थी थोड़ी, नहीं तो वो तो राक्षसी थी, खिचड़ी थी, असाध्वी थी। तो आपने तो कितनी जनों को कृपा की, है ना? कालियाना को देखो कैसे कृपा की, आपने कितने राक्षसों के ऊपर कैसे कैसे कृपा की। आपने तो सबको करते। जब मेरी बारी में जब मेरी बारी है, जब मैं अपने को देखता हूँ, मैं लाचार, मैं इतना क्यों अभागा क्यों रहा है? कृष्ण कब होगी आपकी कृपा? कब कृपा के पात्र हम बनेंगे? देखोगे भी सही कभी अपने तरफ, ना कि ऐसे ही निष्ठुर रहोगे। उलाहना देने के समय आपके पास आ गए। अब आप देखो कृष्ण को क्या बोलना चाहते हो और किस प्रकार उनके अहेतु की कृपा की आप जांचना कर सकते हो। ये कुंजी, ठीक है, इसके बारे में हम सुनेंगे और पढ़ेंगे भी, आलोचना भी करेंगे और अच्छी तरह से इसकी व्यवहार करना सीखेंगे, है ना? व्यवहार करना सीखेंगे। ममी वंश जीव लोक जीव भूत सनातन। भगवान कृष्ण कहते पुत्र तू तो मेरा अंश है, मेरा अंश। कृष्ण की तरफ से ना संबंध ज्ञान कोई कमी नहीं है। भगवान कृष्ण बिल्कुल हथेली पर रखते हैं हम सबों को और अपने सजनों की सजनता निभाते हैं। वो सब कुछ करते हैं, साथ में भी रहते हैं, हृदय में रखते हैं और सब कुछ करते भी हैं, सेवा भी करते हैं और खुद रहना भी चाहते हैं, है ना? आप नहीं कुछ ना चाहते, मेरी तरफ ही चाहत कुछ नहीं। एक व्यक्ति खूब प्यार करता है ना, खूब प्यार करते, आपके लिए मनन करते हैं, स्मरण करते हैं, आपकी इच्छा करते हैं, आपकी ध्यान करते हैं, आपके साथ आदान प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं, आपको सब कुछ प्रदान करके देते हैं, किंतु आप बिल्कुल उदासीन हो, निष्ठुर हो, आपकी तरफ से कोई थोड़ा सा भी प्रयास नहीं देखते हैं, है ना? तो क्या करेंगे कृष्ण, है ना? कृष्ण बेचारा क्या करे, तो बेबस हो जाता है जी, मैं इसको लेके क्या करूं, इसको ये पाथर क्यों होगा, ये क्या बोलूं इसको और क्या करूं, है ना? जो प्रेम करते हैं ना आपके साथ, देखे ना प्रेमिक जनों की किस प्रकार प्रयास होती है, हर तरह से प्रयास करेंगे, हर तरह से प्रयास करेंगे, कैसे भी करके निझाने के लिए प्रयत्न करेंगे। कितने तरह के उन्होंने अपने भावनाओं को संचालित करेंगे, है ना? हर मौका ढूंढेंगे आपके साथ संबंध निभाने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, मिलने के लिए। कितनी बाधाएं होगी, अनेकों बाधाओं को अतिक्रम कर जाएंगे। हमारे कृष्ण ऐसे ही है कृष्ण ऐसे ही है, अहेतु की कृपा है, अहेतु की कृपा है, अहेतु की कृपा है। आप कहोगे कृष्ण क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? अब आपने की तरफ दिखना है, आपने को देखना है ना? तो अहेतु की कृपा, इस कुंज को दो पहलू होती है ना? अब आपको उल्हाना देने की बारी आई, कृष्ण को खूब सुनाओ, कृष्ण क्यों नहीं करते हो कृपा, कितनी झंझट है मेरी तो नाम जब देखो 10 साल 15 साल 20 साल की सब सत्यानाश है, थोड़ी सी रुचि नहीं है, रंच भर की रुचि नहीं है, क्यों नहीं कर रहे तू कृपा? मैंने तो सुना आप बहुत कृपा करते हो, सबके ऊपर करते हो, जब मेरी बारी आती है तब कहाँ जाती है आपकी कृपा? उल्हाना देने की बारी आपकी है ना? उल्हाना सुनने का भी बारी कृष्ण की है। तो दोनों पहलू हम आलोचना करेंगे और पढ़ेंगे और विवेचना भी करेंगे। अहेतु की कृपा याद कीजिए, आज पूरे दिन में मनन कीजिए, जो भगवान कृष्ण कृपा करते भी हैं, है ना? और तो कुंजी तो हमारा अहेतु की, बिना कारण ही कृपा कर देगा, बिना कारण ही कृपा कर देगा, है ना? ऐसा तो अनेक घटनाओं है, क्या भागवत में अनेक ही घटनाओं है। कृष्ण हमेशा ऐसा करते हैं कि कुछ नियम मानते भी है, कुछ उनके लिए कोई नियम कानून भी है, किसी को करते है ना? ऐसा भी है कि सबको करते हैं, यहाँ मेरे को नहीं पता, किसी को करते हैं या सबको नहीं करते, मेरे को तो होनी चाहिए, है ना? मेरे ऊपर होगी भी
मेरे ऊपर होगी या नहीं होगी तो मेरे को क्या करेंगे, है ना, ये सब हम आलोचना करें, ठीक है ना। अहेतु की कृपा, तो आप इस शब्द को याद रखिएगा, कृपा याद रखिएगा और थोड़ी सी मनन कीजिए। कृष्ण आप करते हो कृपा, तो फिर भागवत के उस श्लोक हो बकियान स्तन काल पुतना आपको याद आएंगे, तो आप सोचोगे हाँ हाँ करते तो हैं, पुतना को किए, अघासुर बकासुर आदि को किए हैं, कंस को किए हैं, शिशुपाल आदि को किए हैं, सब जितना पामर व्यक्ति हैं जो अधम है उनको किए हैं, किंतु उनके बड़े बड़े भक्तजन हैं, गोपीजन है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज अच्छे से भक्ति किए, तप किए हैं। तो आपको खूब सोचने के लिए बातें कर देंगे, है ना। आज आपके पूरे दिन ना कृष्ण के साथ ही रहेंगे, आप साथ ही रहिएगा और पूछते रहिएगा कृष्ण को, आप बड़ी कृपा करते हो और हेतु की कृपा करते हो, ये कुंजी है, इनके विषय वस्तु है, हमको कल सुनने के लिए मिलेंगे, तो मैं भी थोड़ी सी प्रयत्न तो करूं समझने के लिए, आप आज प्रयास कीजिए, ठीक है। कृष्ण की अहेतु की कृपा कुंजी, अंतिम कुंजी है आपकी, है ना। ग्रहण करने के लिए प्रयास कीजिएगा, समझने के लिए प्रयास कीजिए, थोड़ी सी तो मनन कीजिए, ये है क्या चीज। कृष्ण अच्छा आपने आप कृपा कर देते, कोई कारण के बिना ही कृपा, कोई साधन के बिना ही कृपा, तुम्हें साधन ही ना कर, कृष्ण नाम जप करने नहीं पड़ेंगे, इससे बड़ी काम क्या होगा। कृष्ण कोई खर्च विग्रह सेवा नहीं, भागवत भी सुननी पड़ेगी, कोई झंझट खत्म, है ना। वो भी आपके पास ऑप्शन है, वो भी सोच के देख लो, है ना। आप सचमुच सोचो आज इसके लिए, है ना। प्रश्न अनेक होगी, किसी किसी प्रश्न का उत्तर आप खुद ही प्राप्ति हो जाएंगे, ना होगी तो जितनी भागवत क्लास सुने सबके ऊपर जोर लगाइए, फिर अपने गुरुदेव को याद कीजिए, गुरुदेव के चरणों को याद कीजिए, हंसते हुए सुंदर मुखड़े को दिखने के प्रयत्न कीजिए, तो हो सकता है कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, कुछ में दंड रहेगी। आपको तो आज पूरे दिन खूब सोचने के लिए बाध्य करें कि कृष्ण आप अचानक कृपा करते हो, बिना कारण ही कृपा करते थे, मेरे ऊपर कर दोगे आप, है ना। मैं तो बड़ी लड़खड़ाता हुआ भक्त हूँ आपके, बड़ी तुच्छ सेवक हूँ कृष्ण, जपते हुए कितना बेकार जपता हूँ, देखो कोई भावना नहीं होती मेरी, है ना। कृष्ण तभी भी कृपा कर दोगे, कभी भी कर दोगे आप, तभी भी कर दो, कभी भी कर दो, ठीक है। सोचिएगा आज इतनी कुंजी जो हम पढ़ के मेरे पास समय चले गए, मैं सोचा कुछ प्रश्न पूछना था, वो करना था, कोई बात नहीं, कल हम फिर करेंगे, इसको शुरू करेंगे, ठीक है। इस कुंजी को, है ना, शुरुआत करेंगे। आपके पास विषय वस्तु तो मिल गई, आप क्यों नहीं कुछ ऐड कर देते हो अहेतु की कृपा के ऊपर। एक ग्रुप तो ये करो जी कृष्ण अचानक कृपा करते हैं, उसके लिए आपने प्रमाण लेके आओ। दूसरे ग्रुप तो ये कहो साधन के बिना कृष्ण कृपा नहीं करते हैं, मैं आपको बताता हूँ उदाहरण, है ना। कोई एक ग्रुप है मेरे को तो पता ही नहीं है, हो सकता वो कृपा कर भी देते हैं अचानक और साधन भी करनी पड़ेगी, मिश्रा होगी, तो इस प्रकार अपने आलोचना में भाग ले सकते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों नहीं कर लेते हम तक, थोड़ी सी हम सुन लेते हैं अच्छी तरह से, दोनों तरफ की, तीनों तरफ की। कुछ लोग कहेंगे अचानक की कृपा करते हैं, कुछ कहेंगे नहीं करते, साधन के बिना कभी कृपा नहीं होगी, और कुछ कहेंगे हो भी सकता ना भी सकते, है ना, ये भी। तो इस तरह से हमने कल पूछेंगे भी, तो आप थोड़ी सी भाग लीजिएगा, फिर हमने कुंज को पढ़ेंगे, आप समझने के प्रयत्न करेंगे, है ना। कृष्ण हमारी अद्भुत है, अद्भुत कृष्ण है ना, उसकी कार्य भी अद्भुत होगी, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, मिटा हरे कृष्ण।